हेलो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि अभी एग्ज़ाम को बहुत कम समय बचा हुआ है। तो जैसे कि हमने यूपीटीजीटी 2025 की प्रिपरेशन के लिए लास्ट वीडियो से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो इस कड़ी में आज की वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जिसमें क्यूबिक और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, इनके सॉल्यूशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। तो वो हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस लास्ट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और कुछ हमारे पास जो न्यू क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जिनके आने की और इनके बेस पर जो कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके आने की जितनी भी संभावना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है, वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। इफ x-1 एंड x+3 आर द टू फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी देन द रिमेनिंग फैक्टर इज। ये जो गिवन इक्वेशन आपके पास है, इसके दो फैक्टर ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, थर्ड फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, ये जो हमें दो फैक्टर दे रखे हैं, इनकी हेल्प से हम दो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करके। क्या है कि x-1 एक फैक्टर है, तो इसको हम 0 रखकर x की वैल्यू 1 निकाल लेंगे और इसी तरह x+3 को 0 रखकर x की वैल्यू -3 हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहली बार में जब हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए, ये a मल्टीप्लाई 1 a हो जाएगा और प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाएगा। जब हम फैक्टराइज में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। और इसी तरह जब हम x की वैल्यू -3 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -27 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये यहाँ पर -3 a हो जाएगा तो -3a बन जाएगा और ये प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आ गई और रिमाइंडर हमारे पास 0 बन जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3a प्लस बी की वैल्यू 27। ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम इसके नीचे राइट करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू -1। ठीक है, इक्वेशन 1 और दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिलेगा, साइन चेंज हो जाएंगे सबसे पहली बात, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू b से b कट जाएगी। माइनस का 4a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28। इसकी वजह से हमारे पास 28 अपॉन -4 यानी -7, a की वैल्यू -7 हो जाएगी। a का वैल्यू -7 हो जाएगा। अब इस a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रख कर b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -7 प्लस b इक्वल टू -1। b का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 प्लस 7, b का वैल्यू हो जाएगा 6। दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है। तो हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन रखी है वो इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो गई है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी x-1 और x+3 ये दो फैक्टर गिवन है ना, दो फैक्टर आपको गिवन है। तो आप इनमें से कोई सा एक फैक्टर ले लीजिए जिसकी हेल्प से हम एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और उसको फैक्टराइज करने के बाद एक फैक्टर और निकालेंगे, जिसमें से अगर हम x-1 लेते हैं तो x+3 एक फैक्टर आएगा और एक दूसरा फैक्टर आएगा, वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐसा हम करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन में राइट कर दी है। तो हमको क्या करना है, तो x-1 हमने एक फैक्टर ले लिया है तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, आप सीधे सीधा ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देंगे क्यूबिक इक्वेशन को, तो आपके पास दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी पावर होती है उतने ही किसी फैक्टर के हमारे पास टर्म्स लिखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास एक्स क्यूब, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
अब स्क्वायर की टर्म हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर हम प्लस का एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, एक एक्स हो गया, 7 चाहिए तो माइनस का 6 चाहिए, तो माइनस का 6x अंदर मल्टीप्लाई करने में प्लस का 6। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 1, ये फैक्टराइजेशन, और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ये वाली। ठीक है, 3 2 जा 6 होते हैं, तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो जब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, ठीक है, x प्लस 3 और x माइनस 2, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको फैक्टराइजेशन करना आता है। तो देखिए हमारे पास x माइनस 1 फैक्टर दे रखा था, x प्लस 3 फैक्टर दे रखा था, तो जो फैक्टर अननोन था वो है हमारा x माइनस 2। तो अननोन फैक्टर जो हमारा था या रिक्वायर्ड जिसे हम बोलते हैं अननोन फैक्टर, जो हम नहीं जानते थे, वो था x माइनस 2, और x माइनस 2 आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन था, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप एक नोट्स बना लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, ठीक है, हर एक स्टेप को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज मिनिमम। हमें ये बताना है कि पी की किस वैल्यू के लिए, पी के किस मान के लिए ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, इसके जो हमारे पास क्या है, रूट्स हैं, उनके उन रूट्स की स्क्वायर का सम जो होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन सम है ना, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, यानी रूट्स जो भी हैं हमारे पास, मान लीजिए अल्फा बीटा है, तो उनके स्क्वायर का सम यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी। कब होगी, इस पी की किसी वैल्यू के लिए, है ना। तो वो हमें पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2x माइनस पी प्लस 1। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए की वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू माइनस का पी माइनस 2 है, और सी का वैल्यू हमारे पास है माइनस का पी प्लस 1। तो अगर हम इसके रूट्स मान लीजिए अल्फा बीटा रूट है ना, आर रूट्स, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखिए माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए का मतलब हो जाएगा पी माइनस 2। ठीक है, इसी तरह अल्फा बीटा जब हम निकालेंगे दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, यानी सी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस का पी प्लस 1। ये दोनों चीज हमारे पास आ गई है। क्लियर, हमसे पूछा है दोनों रूट के स्क्वायर का सम, तो एक्चुअली हम क्या निकालने वाले हैं, दोनों को पहले वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिएगा, उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, इस टाइप से हमने इसको राइट कर लिया। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज हमने इन टर्म्स में पी के टर्म्स में निकाल लिए हैं, इनका वैल्यू पुट कर देंगे, तो पी माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 और ब्रैकेट में माइनस पी प्लस 1। यहाँ वैल्यूज पुट कर दिए हमने, इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 पी एंड माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 पी एंड प्लस 2, सॉरी माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2 पी हो जाएगा प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2 पी प्लस 1 तो ये जो टर्म हमारी बन जाएगी, ये बन जाएगी पी माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए पी की कौन सी ऐसी वैल्यू लें जो ये मिनिमम हो जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम हो जाए। कैसे, अगर हम यहाँ पे जीरो लेते हैं तो जीरो लेने पर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, पी इक्वल टू अगर 1 ले लें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का जीरो स्क्वायर प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 1, ये मिनिमम आ जाएगी आपके पास वैल्यू। ठीक, तो यही हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, तो पी की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर लगा देंगे बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब करेंगे
एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर अल्फा बीटा। ये जो इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन राइट कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले राइट करते हैं अल्फा बीटा, हमारे पास रूट दे रखे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी एडिशन ऑफ रूट्स हमने निकाल लिया माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए। ठीक है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब एक इक्वेशन, ठीक है, जिसके रूट्स हमारे पास गिवन वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, 1 अपॉन अल्फा हैविंग 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा एज रूट्स, है ना। तो उस इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, मान लेते हैं वाई स्क्वायर और दोनों रूट्स का सम 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ब्रैकेट और वाई, और प्लस दोनों की प्रोडक्ट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाने वाली है, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसको हम कुछ इस टाइप से राइट कर लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेकर, और ये हो जाएगा लाइक दिस, इस टाइप से राइट कर लिया। अब ये जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है वो यहाँ से हम पुट कर देंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए वाई प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारे पास, ए से ए कैंसिल हो गया, तो बी अपॉन सी हो जाएगा बी अपॉन सी वाई, एंड दिस इज ए रेसिप्रोकल हो जाएगा ए अपॉन सी इक्वल टू 0। सी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वाई स्क्वायर सी प्लस बी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई है जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी ए बी सी है, ये ऑप्शन नंबर सी था। ऑप्शन नंबर सी में सी वाई स्क्वायर बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, चलिए देते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, आपको दे रखी है इक्वेशन ये वाली, इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमें ऑप्शन दे रहे हैं। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अल्फा प्लस बीटा यहाँ से राइट कर लेंगे, माइनस का बी अपॉन ए यानी कि माइनस का 3 अपॉन 4 हो जाएगा। इसी तरह अल्फा बीटा आप फाइंड आउट कर लेंगे सी अपॉन ए, यानी ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7 अपॉन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू हो जाता है, जब हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो -3/4 अपॉन 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन 7, जी आपके पास आंसर आएगा। -3/7 इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो आज हमने ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चंस आप कुछ और लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, हम बहुत ही जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलता हूँ, तो बस आज के लिए इतना ही।